करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3। सो द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। एक जगह पर जो 2003 में पॉपुलेशन है वो 54,000 तक हो गई है एंड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और कितने रेट से इंक्रीज हुई है? 5% पर एनम। सो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001 कि 2001 के अंदर क्या पॉपुलेशन होगी। अब हमें 2003 की दी हुई और 1 की निकालनी है। अब पहले आप ये समझिए, मान लीजिए आपने एक लोन लिया है 10,000 का, तो जो आपने ये 10,000 का लोन लिया ये क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल। अब मान लीजिए इंटरेस्ट वगैरह लगा के अगर आप इसे 2 इयर्स के बाद देते हैं तो वो जो अमाउंट आप पे करेंगे वो 15,000 हो जाएगी। तो ये क्या होगी? हमारी अमाउंट, और ये होगा हमारा प्रिंसिपल। तो जितने का हमने लोन लिया है वो होगा हमारा प्रिंसिपल, और उसके बाद जो हम इंटरेस्ट वगैरह लगा के कुछ टाइम बाद देते हैं रुपीज़, वो होती है हमारी अमाउंट। तो जो ज़्यादा होता है वो होता है अमाउंट, और जो पहले का दिया होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल। और अगर हम वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करें तो अब हमें यहाँ पे 2003 का दे रखा है, तो ये क्या होगा हमारा, मतलब आगे का दे रखा है, तो ये क्या होगा हमारा अमाउंट। तो इट मीन्स कि इतने देर बाद, या फिर आप कह सकते हो कि इतने टाइम बाद ये अमाउंट बन गई हमारे पास। तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन है। तो रेट हमें गिवन है 5%, और टाइम हमें ऐसे पता लग जाएगा 2003 और 2001 है, इट मीन्स 2 इयर्स। तो अब हमें यहाँ पर सब कुछ मिल गया। हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें यहाँ पर आगे का फाइंड करना है, इट मीन्स हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। तब देखिए प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है और अमाउंट हमें गिवन है 54,000, और रेट हमें 5% पर एनम गिवन है, और जो टाइम है वो भी हमें गिवन है, गिवन नहीं है तो हमने फाइंड करा है कि 2003 की हमें दे रखी है, 2001 की फाइंड करनी है, और इसमें 2 इयर्स का गैप है, तो हमारा टाइम क्या है? 2 इयर्स। तो अब हमें यहाँ पर पी फाइंड करना है। तो देखिए फॉर्मूला ए अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100, और ये हमारे पास टाइम। सो अमाउंट हमें गिवन है क्या है? 54,000, और प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, तो आएगा 1 प्लस रेट हमारे पास क्या है? 5/100, और टाइम हमें 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एज इट इज आएगा। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 के टेबल पे। अब हमारे पास है 1 प्लस 1/20। अगर आप 1 प्लस 1/20 करेंगे तो हमारे पास आएगा 21/20 एंड रेस टू पावर 2। 54,000 इज इक्वल टू पी, और अब यहाँ पर रेस टू पावर 2 है, तो हम इसे 21/20 और 21/20 को 2 टाइम राइट करेंगे। अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 54,000 पी 21 इंटू 21, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 441, और 20 इंटू 20 400। अब हमें यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी है। तब देखिए ये यहाँ पर p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और वहाँ पे जाके क्या होएगा? डिवाइड होगा, और अगर ये फ्रैक्शन में है तो उस साइड जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स 54,000 इंटू 400, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उससे डिवाइड होएगी, तो बाय में 441 इक्वल में क्या होएगा? p। अब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई से करके जो वैल्यू आएगी उसको अगर आप 441 से डिवाइड कर दोगे तो आएगा 48979.5 विल बी प्रिंसिपल। तो हम इसे 48,980 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्सली इतना ही है। तो हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई है? 48,980। तो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। तो अब हमसे 2003 से 2005 की पॉपुलेशन पूछे, मतलब इससे आगे की। तो 54,000 यहाँ पर क्या होएगा? प्रिंसिपल। तो पहले हमें 2003 का गिवन था और 2001 का निकालना था, तो इसलिए हमने वहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड करा, और अब हमें 2005 आगे का फाइंड करना है। तो अब क्या होएगा? अमाउंट होएगा। जो पहले वाला होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल, और जो बाद में आता है वो क्या होता है? अमाउंट, दैट इज
सो नाउ प्रिंसिपल क्या है 54,000 और रेट हमें 5% गिवन ही है, और टाइम देखिए 2003 का गिवन है, 2005 का निकालना है तो 2 ईयर्स हो जाएंगे। और अब हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, अमाउंट। तो देखिए अमाउंट हमें फाइंड करनी है, और हमारे पास P क्या है 54,000, 1 प्लस R हमारे पास क्या है 5/100, टाइम है 2, 54,000 एंड 1 प्लस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0, तो 1/20 रेज़ टू पावर 2, 54,000। अगर आप 1 प्लस 1/20 करेंगे तो आएगा हमारे पास 21/20 एंड रेज़ टू पावर 2 है 54,000, तो 21/20 इंटू 21/20, क्योंकि ऊपर हमारे को रेज़ टू पावर था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब इस 2 से करेंगे तो देखिए इस 2 को 540 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 270, इस 2 को 270 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 135। सुनाओ 21 इंटू 21 क्या आएगा 441 की मल्टीप्लाई 135 से करेंगे तो क्या आएगा 59,535। So this is amount. So this is our first question of this exercise. Let us move to the next question. Thank you.